क्या है इसके विषय में। श्रीमद् देवी भागवत की कथा नववर्ष के अंतर्गत में इसका मर्म है समस्त हिंदू समाज को, समस्त सनातन धर्म को भगवती की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त हो। भगवती की कृपा से रोगान शेषान पहुंचा, ये कोरोना काल आप देखें, अभी भी जो लोग रोगग्रस्त हैं वह सब दूर है, जिनके पास में दरिद्रता है वह सब दूर है, सब स्वस्थ हो, सबके अंदर में धन धान्य और भारतवर्ष के अंदर में धर्म की और विशेष रूप से लहर जागृत हो। भगवती कृपा प्रिय हरिपुर दीह टोल के अंतर्गत में समस्त भक्त समाज को भगवती कृपा और आपके चैनल के माध्यम से भी समस्त भक्तगण को भगवती की कृपा प्राप्त हो। इनकी कृपा से सब जगह मंगल होता है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। समस्त जगत के कल्याण के लिए ही भागवत की श्रीमद् देवी भागवत की रचना हुई है। भगवती की कृपा जन जन तक पहुंचे। भगवती कृपा प्रसाद प्राप्त कर जीव अपना तो कल्याण करे ही, साथ में अपने कुल का कल्याण करे, अपने राज्य का कल्याण करे, अपने राष्ट्र का कल्याण करे और विश्व का कल्याण करे। विश्व की सर्वोन्नति का ही इसका एक मर्म है। आज के दिन का विशेष महत्व क्या है? आज के दिन ही हिंदू नववर्ष में पहले सर्वप्रथम आपके चैनल में मैं हिंदू वर्ष की शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं व्यक्त कर रहा हूँ। आज के दिन से ही सृष्टि का आरंभ हुआ था। आज के दिन ही महिषासुर भगवती ने अपना स्वरूप प्रकट किया था। आज के दिन के अंतर्गत व्यक्ति के अंदर में अज्ञानता रूपी अंधकार हो, ज्ञान रूपी प्रकाश जन जन तक प्राप्त हो और हमारा जो हिंदू का जो धर्म है उसकी स्थापना भी आज के दिन ही हुई थी। इसके लिए चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी कि चैत्री नवरात्रा का विशेष रूप से शास्त्र के अंदर में। सनातन धर्म के बारे में थोड़ा बताते हुए बताइए कि आज के जो युवा वर्ग है धर्म से भटक रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? एक ही सनातन धर्म है, सनातन ही एक धर्म है और सब पंथ है। धर्म के रूप में धर्मो नारायण साक्षात सनातन अर्थात सत्य। हम युवा वर्ग को संदेश देना चाहते हैं, जो युवा सुधरेंगे तो हमारा भारत सुधरेगा, हमारा समय सुधरेगा। मेन ही युवा के अंदर में उत्साह आना चाहिए। आज निरुत्साही गलत दिशा की तरफ जो भटक रहे हैं उन लोगों से हमारा आग्रह है वह धर्म के तरफ। जिसके अंदर में धर्म की कट्टरता नहीं होगी वह अपने धर्म को संपूर्ण रूप से सुरक्षित रूप से रख नहीं पाएगा। तो युवा वर्ग से यही निवेदन करते हैं वह अपने धर्म की रक्षा के लिए तटस्थ हो और आगे बढ़े। और यदि युवा नहीं आगे बढ़ेगा, उनके अंदर में जो ये जो शक्ति है युवा शक्ति से ही नारी शक्ति का संरक्षण होगा। आज जो युवा वर्ग नारियों के प्रति में अभद्रता व्यवहार कर रहा है उसी के लिए देवी भागवत है। युवा वर्ग से मैं विशेष रूप से प्रार्थना करता हूँ कि जो फेसबुक और दुनियादारी के माध्यम से अश्लील चीजों को जो दर्शन कर रहे हैं उससे दूर हो और हमारी नारी शक्ति का सम्मान करे, नारी शक्ति का रक्षण करे। यही श्रीमद् देवी भागवत का उद्देश्य है। आपका परिचय? मेरा परिचय मेरे ही मुख से जाने। मैं डॉक्टर सतीश झा, ग्राम सतलखा पाठक टोल मूल निवासी, वर्तमान में 2 वर्ष की अवस्था से लेकर अभी तक गुजरात प्रदेश के अंतर्गत सूरत में निवास करता हूँ। यही जन जन तक लोगों को धर्म के प्रति जागृत करता हूँ और इसी कार्य से जुड़ा हूँ। आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज। मैं आकाश मिश्रा और मैं इस वक्त पहुंचा हूँ मधुबनी जिला के करवाही प्रखंड अंतर्गत जगह है हरिपुर और ये श्रीमद् देवी भागवत कथा श्रवण कर रहे थे। यहाँ भक्त कथावाचक थे आचार्य पंडित श्री सतीश चंद्र झा जी। और ये जो हो रहा है 22 मार्च आज हिंदू नववर्ष है और 22 मार्च से लेकर लगातार 30 मार्च तक यहाँ पर जो भक्त हैं यहाँ श्रवण करते रहेंगे। और श्रीमद् भागवत कथा क्यों करना चाहिए, इसके श्रवण करने से क्या मिलता है, इसके विषय में हम थोड़ा बात करते हैं। यहाँ जो ग्रामीण है मेरे न्यूज चैनल आपका स्वागत है। धन्यवाद। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते हैं भक्त, उनको क्या इससे क्या संतुष्टि मिलती है? सृष्टि के आदि से ही ये चल रहा है
इसके श्रवण करने से सर्व विदित कल्याण लोगों का हो रहा है। रजनीकांत झा है, वैसे मैं उपनाम है मोहन झा। मनसा देवी जगत गुरु शंकराचार्य पूरी पीठाधीश्वर के आदेशानुसार, भावना के अनुसार मनसा देवी मंदिर बन रही है, उसमें हम अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। मनसा देवी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कभी हो रही है? ये 24 मई को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। वैसे 16 मई से कार्यक्रम वहाँ शुरू होगा। 16 मई से सत्संगी यज्ञ प्रारंभ होगा और देवी भागवत का कथा भी 16 मई से यही डॉक्टर सतीश चंद्र झा आचार्य जी के द्वारा वहाँ भी कथा होगी। जहाँ पर हम लोग स्थित हैं, ये मनोकामना देवी मंदिर है, मिथिला का धरोहर हरिपुर डीटोल। और ये मनोकामना देवी क्यों प्रसिद्ध है? मनोकामना देवी ये अंकुरित जगदम्बा है। और ये कौन से पत्थर का बना हुआ है, अभी तक हमारे वैज्ञानिक इसको का पता नहीं लगा सके। और वास्तव में ये मनोकामना है। सभी का हृदय से जो इनका सेवा करता है, उनकी सर्वविदित कल्याण करते हैं, सभी मनोकामना पूरा करते हैं, इसलिए इनका नाम मनोकामना। तो इस वक्त आप देख रहे थे यहाँ जो श्रद्धालु भक्तजन है, यहाँ लाखों के श्रद्धालु भीड़ यहाँ उमड़ी थी। और जो कथावाचक थे आचार्य पंडित श्री सतीश चंद्र झा जी। और ये मनोकामना देवी भगवती स्थान, जहाँ पर श्रद्धालु भक्त इसलिए आते हैं कि उनके मन की जो कामना होती है, ये देवी माँ यहाँ मनोकामना सिद्ध करती है। सच्चे मन से जो भी भक्त इस दरबार में आते हैं, उनका मनोकामना भगवती पूरा